हम सर जानना चाहेंगे सबसे पहले आपका परिचय क्या है। मैं डॉक्टर ओपी सिंह, मुख्य कार्यकारी बल्ली मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी, और मैं फाउंडर सी हूँ। जी। और मैं सौभाग्यशाली भी हूँ कि बुंदेलखंड के इस जगह पे जहाँ डेयरी का कुछ भी नामो निशान नहीं था, आज डेयरी बहुत अच्छी चल रही है। किसानों को सेवा करने का मौका मिला है। पिछले 7 वर्षों से हम लोग इस प्रोजेक्ट को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अगर बात की जाए बल्ली की फैक्ट्री के बारे में और ऑफिसों के बारे में, तो अभी कहाँ कहाँ पर इसकी फैक्ट्री और ऑफिस संचालित हो रहे हैं। बल्ली बुंदेलखंड के सातों जनपद में किसानों के साथ काम करती है। और अगर क्लस्टर की बात करें ऑफिस का, तो एक झांसी में क्लस्टर है, जिसके तहत आपके झांसी, मोट, ये आपका गुरसराय, ये इन सब चीज़ जगहों पे, मौरानीपुर यहाँ से कवर होता है। अगर आप जालौन की बात करें तो जालौन से नदी गांव, जालौन और आपके चकधारी के इलाके हैं, वो कवर होते हैं। हमारा तीसरा क्लस्टर हमीरपुर है, हमीरपुर जनपद में, जिससे आपकी बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर और राठ और महोबा को हम लोग वहाँ से कवर करते हैं। अभी बल्ली कौन कौन से प्रोडक्ट बना रही है। बल्ली अभी एक तो लिक्विड मिल्क भी लोगों तक अवेलेबल कराती है। इस शहरों में करीब 1000 से ज़्यादा हमारे डेली के कस्टमर हैं, जहाँ पे सेल करते हैं। पैक्ट प्रोडक्ट की बात करें तो बल्ली के अपने ब्रांड में 1 लीटर, 5 लीटर और 15 केजी का घी, और पनीर की जिस तरीके से आप लोग बातें सुनते होंगे कि पनीर लोग खाते हैं स्वस्थ रहने को, कि प्रोटीन पार्ट होता है, बिल्कुल। बट पनीर में खोए में जितनी मिलावट थी उसको भी बल्ली ने अपनी जिम्मेवारी समझी है। और अभी रिसेंटली बल्ली ने 200 ग्राम में पनीर भी लॉन्च किया है। जैसे कि देखा गया है कि आज बल्ली कंपनी से अधिकतर महिलाएं जुड़कर काम कर रही हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि जो महिलाएं आज बल्ली से जुड़ी हैं, ये कहाँ कहाँ से जुड़ी हैं और लगभग कितनी संख्या है इन लोगों की। जैसा आपको मैंने बताया कि इसकी जो शेयर होल्डर हैं, मालिक हैं, वो गांव की अपनी दीदियां हैं, किसान दीदी लोग हैं। ये सातों जनपद की दीदी से जुड़ी हुई है, और सातों जनपद में करीब आज ये संख्या 95,000 के पार कर चुका है। जी। तो इसमें किस प्रकार से ये लोग काम करती हैं। दीदी लोग अपना पशुपालन घर में पहले भी करती थी, अब बेहतर पशुपालन कर रही है। पशुपालन करती हैं, दूध साइंटिफिक तरीके से पैदा करती हैं, और दूध को लेके अपने गांव में जाती हैं सुबह शाम। वहाँ पे उनका मिल्क कलेक्शन सेंटर लगा हुआ है, जो भी दीदी चलाती है। जी। और वो काफ़ी ही एक देश में जो उम्दा हो सकता है, जो कहीं कंप्यूटराइज बेहतर हो सकता है, इस तरह की व्यवस्था वहाँ पे की गई है। वेइंग मशीन है, वो इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन है, जिससे कि ग्राम का भी पैसा उनको मिलता है। और सुबह शाम वहाँ दूध डालती हैं, और दूध के डालने के उपरांत उनके फैट एसएनएफ के माध्यम से उनका पेमेंट जनरेट होता है। और महीने में 3 बार, 3, 13 और 23 को उनके व्यक्तिगत बैंक खाते में पैसा ट्रांसफ़र होता है। अगर बात की जाए जो बल्ली कंपनी है, तो गवर्नमेंट की तरफ से क्या इसको सपोर्ट मिल रहा है। ये जो बल्ली कंपनी है, ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी की सोच रही है। उनकी इच्छा थी कि बुंदेलखंड में एक कहीं ना कहीं डेयरी का एक मूल्य श्रृंखला डेवलप किया जाए, डेयरी को डेवलप किया जाए। इसी सोच से उन्होंने इसकी बल्ली की स्थापना 2019 में की। चूँकि क्या है कि किसानों की कंपनी बननी थी, किसान इसके मालिक होने थे, लेकिन किसानों के पास इतने संसाधन नहीं थे कि वो कहीं ना कहीं इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते, क्योंकि आपको लाखों रुपए मशीन में लगते हैं, करोड़ों ठंडे के मशीन में लगते हैं। ये सहायता उत्तर प्रदेश सरकार के ग्रामीण आजीविका मिशन से सहायता मिली। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया। और उसके बाद किसी भी तरीके के लाइसेंस की ज़रूरत हो, किसी भी तरीके की आपको लोकल लेवल पे जिलाधिकारी हो, चाहे सीडीओ साहबान की मदद की ज़रूरत हो, वो सरकार से मिलता रहा। और आपने देखा भी होगा, समय समय पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा बल्ली के अच्छे कार्यों को देश और प्रदेश तक लोगों को बताया। बल्ली मॉडल के तर्ज पे उन्होंने 3 और कंपनी प्रदेश में बनाने की इच्छा जताई, जो भी पूरा हो गया। जो एक काशी में है, एक बरेली में है, और तीसरा आपका गोरखपुर में है। तो मैं कह सकता हूं कि सरकार से काफ़ी सहयोग मिला, और सरकार का ही सहयोग है कि आज इस बल्ली का नाम पूरे देश में चल रहा है। इसी क्रम में अगर बात की जाए, जैसे होली का पर्व आने वाला है, तो इस होली पर्व को लेकर क्या संदेश रहेगा सभी क्षेत्रवासियों के लिए, सभी देशवासियों के लिए। हमें बहुत खुशी है
कि होली के पूर्व संध्या नहीं कह सकते, लेकिन पूर्व सप्ताह पर बोनस का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो होली रंगों का त्यौहार है, नए नए पकवान बनते हैं। बच्चों के लिए गिफ्ट लाना हो या पकवान बनाना हो, अच्छे कपड़े लाने हो, तो इसमें कहीं ना कहीं जो किसानों को ये बोनस बल्ली ने दिया है वो इनको फ़ायदा पहुंचाएगा। और ये रंगों का जो त्यौहार है, मैं बहुत बहुत शुभकामना अपने सारे दीदियों को देता हूं। उनका आशीर्वाद भी चाहता हूं कि वो इस रंगों के त्यौहार को अच्छे से मनाएं और होली का आनंद लें। धन्यवाद सर। थैंक यू।